पेपर सेक्टर में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिख रहा है। तुषार कोठारी पूछ रहे हैं रुचिरा पेपर के बारे में। इन्होंने 140 पे खरीद रखा है, 6 से 12 महीने का नजरिया है। जी, तो पेपर पे पहले भी डिस्कशन हुआ है हमारा, और मैंने उस दिन बताया भी था कि जेके पेपर से हम जेके से हम निकल चुके हैं बाहर। क्यों निकला था, कारण भी समझाया था। देखिए, पेपर प्राइसेस, मुझे जैसा ट्रेंड लगता है, पेपर प्राइसेस अप ट्रेंड में हैं, आने वाले समय में भी बढ़ेंगे। एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो पेपर कंपनीज के रिजल्ट बहुत एनकरेजिंग नहीं है, बिकॉज जो डिमांड एक्सपेक्टेशन थी वो हुई नहीं। सोमेश, जब आप सेक्टर को समझा रहे हैं तो साथ में दूसरा सवाल भी इसमें जोड़ लेते हैं। और ये हमारे पुराने मित्र हैं टफ मास्टरमाइंड, इनका नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, नाम ये लिखते ही नहीं, कभी कभार लिख देते हैं, भूल जाता हूँ। तो ये पेपर सेक्टर के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई पेपर सेक्टर के लिए लंबे अवधि का नजरिया और उसमें सबसे बेस्ट कौन सा है। देखिए, सबसे बेस्ट कौन सा है ये सोमेश जी को पता होगा तो भी नहीं बताएंगे, नहीं बताते, हम लोग हमसे रूठे हुए रहते हैं। और इनकी अपनी नज़र है पदम जी पेपर पे, 2-3 साल के हिसाब से। तो रुचिरा पेपर, पेपर इंडस्ट्री, पदम जी पेपर, बताइए। जी, तो लॉन्ग टर्म के लिए पेपर एज ए सेक्टर अच्छा रहेगा। कारण ये है कि एक तो पेपर प्लास्टिक का रिप्लेसमेंट हो गया है। दूसरी चीज़, पेपर प्राइसेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं धीरे-धीरे। आज तक तो आप कोई घर का भी पेपर बेचते होंगे तो देखिए, पहले जो ₹4 मिलता था, अभी 20 के ऊपर मिल रहा होगा, हो सकता है। तो पेपर प्राइसेस भी इम्प्रूव हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म सेक्टर का आउटलुक खराब नहीं रहेगा, मुझे लगता है। लेकिन चूँकि पेपर स्टॉक्स के प्राइसेस थोड़े समय में काफ़ी बढ़ चुके थे, इसलिए उसके अगेंस्ट जो वॉल्यूम ड्राइव करना चाहिए था बिज़नेस का, वो नहीं हुआ। तो ये करेक्शन हो सकता है, अभी यहाँ से प्राइस करेक्शन हो सकता है, जो कि आप देख रहे हैं सारे पेपर्स में। तो टॉप से हो सकता है कि 20-30%, 40% ऐसा-ऐसा करेक्शन देखने को मिले। डिपेंड करता है कि मार्केट करेक्ट करता है कि नहीं। इतनी-इतनी करेक्शन हो सकती है। तो शॉर्ट टर्म में पेपर स्टॉक्स मुझे लगता है थोड़े रिस्की रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म सिनेरियो इनका ठीक है, लॉन्ग टर्म खराब नहीं है इनका सिनेरियो, डिमांड काफ़ी रहेगी। लेकिन अभी ये किस लेवल से खरीदने लायक होंगे, ये समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए। 1 क्वार्टर का और रिजल्ट चाहिए, और मैनेजमेंट की कमेंटरी चाहिए कि शायद तब भी डिमांड डिमांड दिख रहा है कि नहीं। और सितंबर क्वार्टर के बाद तो वैसे भी थोड़ा केयरफुल हम सब ज़्यादा रहने चाहिए, बिकॉज़ अगर रेट कट हुआ तो उसके बाद के जो इफ़ेक्ट्स हैं, उसमें अगर मार्केट करेक्शन देता है तो ये सब स्टॉक अभी वीक गिने जाएँगे। पेपर सेक्टर का स्टॉक इस क्वार्टर के रिज़ल्ट के हिसाब से थोड़ा-सा वीक गिना जाएगा, तो प्रेशर रह सकता है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से इस समय तो स्टे अवे रहना चाहिए, और 10-20% अगर गिरता है तो इसको फिर से इवैल्यूएट करना चाहिए। जी, तो इसमें जो 2 नाम आए थे उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एक तो रुचिरा पेपर का नाम आया था, तो उस पर क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, अभी रुचिरा का क्लोज़ है करीब 135 का, और इसका जो सपोर्ट अगर डिफाइन करेंगे, कुछ अगर ट्रेंड वेंड लेके डिफाइन करना चाहेंगे भी, तो भी करीब 115-110 के आसपास का सपोर्ट रेंज क्रिएट होगा शायद। तो अभी का स्ट्रक्चर इसका ऐसा है कि ये जो क्लोज है ना इस दिन का 23 जुलाई का, ये एक इम्पॉर्टेंट क्लोज है 23 जुलाई का 134 का। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं हो रहा है तो ट्रेंड शायद अभी भी मैनेजेबल है। मैनेजेबल मतलब रेंज बाउंड है। कहाँ? 130 30 35 के रेंज से लेके ऊपर में 145, ये ₹10 का जो रेंज है इसका मैनेजेबल रेंज है। लेकिन ब्रेकडाउन 134 के नीचे क्लोज होने पे हो जाना चाहिए, ऐसा लगता है, और ब्रेकआउट 145 के ऊपर क्लोज होने पे हो जाना चाहिए। कितना भी रहे ये रेंज ही रहेगा, या तो 134 से 145 का रेंज रहेगा, या बड़ा वाला जो ऊपर का टॉप है 160 के आसपास का, वहीं तक। यही भी बड़े-बड़े रेंज ही हैं। इससे ज़्यादा मूवमेंट अभी फ़िलहाल तो नहीं दिखता है। एक बार रुचिरा का वैल्यूएशन समझ लूँ मैं। रुचिरा, नहीं, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा का मूवमेंट अभी इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके।